अगर आप धार्मिक गुरुओं, तथाकथित धार्मिक गुरुओं और राजनीतिक नेताओं द्वारा आप एक तरह से यूज़ किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सत्य बोलता है, तर्क की और लॉजिक की बात बोलती है, तो आपका अहंकार इतना है कि आप उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन वही नेता कि आप पीछे दौड़ेंगे, धार्मिक गुरुओं के लिए अपनी जान दे देंगे। उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जिस स्थिति में आप अपने माता-पिता की भी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो आप हमारी बातें क्यों सुनोगे? लेकिन वहीं पे आप राजनीतिक गुरु और जितने भी राजनीति के गुरु हुए, मैं चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे पुरोहित हों। जैसे कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य बड़े विद्वान, विद्वान नहीं थे, सारे मैनिपुलेटिव लोग ऐसी बातें करेंगे, जिसकी आप ना तो वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं और ना ही वेरीफ़ाई कर सकते हैं। उसकी वेरीफ़ाई ही नहीं कर सकते कि उनकी बातें सत्य हैं या असत्य हैं। तो वो ऐसी बातें करेंगे। भगवान से मिल के आ जाएँगे, भगवान दर्शन दे दिया और लेकिन कोई वैज्ञानिक बातें भगवान ने नहीं बताई, जिससे वेरीफ़ाई कर सके कि हाँ, सही में भगवान से मिले थे या झूठ ही बोल रहे हैं। तो वो ऐसी बातें करेंगे, आत्मा ऐसा होता है, तो परमात्मा ऐसा होता है, क्योंकि आप उसकी वेरीफ़ाई ही नहीं कर सकते। तो बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको उल्लू बनाते जाएँगे और आपको आपको सुहावने झूठे बोलकर आपको मूर्ख बनाते चले जाएँगे। आपके पास क्या इतना बुद्धि नहीं है कि वो ऐसी बातें क्यों नहीं करते जिसको साइंस की कसौटी पे खरा उतारा जा सके? किसी बीमारियों का इलाज बता दिए होते कि किस वनस्पतियों में कौन से गुण होते हैं जिससे आपका हेल्थ में फ़ायदा करता। ये सब नहीं बताएँगे क्योंकि इसमें तो पकड़े जाएँगे। ऐसी बातें करेंगे जिसको वेरीफ़ाई ही ना किया जा सके। ऐसे राजनीतिक लोग हैं। अगर आप अहंकार छोड़ दें तो पूरी पृथ्वी पे एक ही देश बन के रह जाएगा, लेकिन ना तो आप स्वार्थ छोड़ना चाहते हैं, ना तो अहंकार छोड़ना चाहते हैं। अगर स्वार्थ और अहंकार आप छोड़ दें तो पूरी पृथ्वी एक पूरा पृथ्वी ही एक देश बन जाए। लेकिन आपको लेकिन स्वार्थ से मुक्ति नहीं पाएँगे, अहंकार से मुक्ति नहीं पाएँगे। अहंकार ये मेरी संस्कृत महान, मेरा धर्म महान, मेरी बातें महान, मेरे पूर्वजों ने जो कहा गया वही महान। जब तक नए चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लॉजिकल चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप आगे नहीं ग्रोथ कर सकते। अगर साइंस में किसी ने मान लिया कि जो पहले के बता दिया गया मैं उसी चीज़ों से आगे नहीं सोचूँगा, तो कोई नई चीज़ की ग्रोथ ही नहीं हो सकती, नया चीज़ कभी आ ही नहीं सकती या उसकी खोज ही नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप यूज़ किए जाते हो, पूरे विश्व में वार हो रहे हैं, मार-काट हो रहे हैं या समस्याएँ हैं, इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार हो। जो बंदा सत्य बोलता है, उसकी कहाँ आप सुनने को तैयार हो? क्या किसी राजनेता के पास आज ये है कि कितनी हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं, कितनी हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, कब तक उनकी नीड और ग्रीड को फुलफ़िल किया जा सकता है? किसी के पास कोई प्लान नहीं है। हमने अपना एनजीओ बनाया, सारा कुछ किया, सत्य तो आप सुनना ही नहीं चाहते। सत्य से ज़्यादा आप तो क्रिकेट मैच देखना चाहोगे। जहाँ पे आप अपना हेल्थ नहीं आप क्रिकेट मैच खेलो, खेल खेलो, आपका हेल्थ बनेगा। वो तो बस बेवकूफ़ बना दिया गया देश के नाम पे। वही देशभक्ति कहाँ चली जाती है जब अपने देश के लोगों को लूटते हो, अपने देश के ही लोगों से अफ़सर बन के या चाहे जो भी बन के घूसखोरी करोगे तब देश प्रेम कहाँ जाता है? सारा देश प्रेम बस क्रिकेट मैच और खेलों तक ही रह जाता है। आप खुद सोचिए कि कितने बड़े बेवकूफ़ आप बन चुके हैं। इसलिए मैं समाज सुधार करने के लिए एक अच्छा बंदा क्यों आएगा? क्योंकि सत्य तो आप सुनना नहीं चाहते। आज खुद आत्मावलोकन करने की ज़रूरत आज मैं मेरे पास खुद इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी इस समय धार्मिक गुरु चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, वो 5-10 मिनट हमसे डिबेट नहीं कर सकते। उनकी औकात नहीं इतनी है। लेकिन आप उन्हीं के पीछे चमचे बने फिरोगे, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लोगे क्योंकि आप तर्क करना नहीं चाहते, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते और बस समाज में बस समस्याएँ ही खड़ी करना चाहते हो और उसको जटिल बनाना चाहते हो। उसको सरल बनाकर इंसान की लाइफ़ को हैप्पीनेस में नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आप जड़ चेतन बन चुके हो, उनके गुलाम बन चुके हो, मानसिक गुलामी आप लोग करते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।